Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you on a behalf of Maths Box. Today I'm here to proceed the lectures of PPSC Lecture Math 2017. I'm gonna discuss question number 70 to 74 today over here. Dear audience, हमारी डिस्कशन चल रही थी PPSC Lecture Maths 2017 पर, और हम लोग आप लोगों की हेल्प से ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो गया है उसमें एक कंसेप्ट इस तरीके से गया है जिसकी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। डिफरेंट बुक्स में से डिफरेंट कंसेप्ट है, तो वो जब स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे और शेयर करेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे। चलिए आपसे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ मूव करते हैं। अपनी कोशिश को आगे जारी रखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें, और थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। यू आर इन सर्च ऑफ नेक्स्ट वीडियो, आपको और वीडियोज़ चाहिए, या आप इससे ही जो है सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको मज़ीद जो है वीडियोज़ नहीं चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमन आया करें, कमेंट किया करें, हमें बताया करें कि आपको लेक्चर किस तरीके से मज़ीद बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है या लेक्चर में मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 आपके पास है। क्या है आपके पास? 1 माइनस साइन 2x बाय कॉस 2x। तो क्वेश्चन नंबर 70 जो आपके पास PPSC लेक्चर मैथ 2017 का हिस्सा रह चुका है वो आपके पास है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, मैं भी बताती हूँ आपको। इनडेफिनेट इंटीग्रल का साइन 1 माइनस साइन 2x बाय कॉस 2x dx। ऑप्शन नंबर ए लॉग साइन x प्लस कॉस x प्लस सी, लॉग साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी लॉग कॉस x माइनस साइन x प्लस सी एंड नन ऑफ दीज। अच्छा, जब कभी भी आपके पास ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली इंटीग्रेशन साइन, जो कि आप इस चीज़ को इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रल का साइन होता है आपके पास। ये आपके पास बेसिकली इंटीग्रल साइन होता है, ये इंटीग्रेशन को शो करता है। आपके पास किस चीज़ को शो करता है? इंटीग्रेशन को। अच्छा, यहाँ पर देखें कि इसमें यहाँ पर आपके पास लिमिट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर a टू b लिखती तो फिर ये डेफिनेट इंटीग्रल होता, ठीक है। और अगर डेफिनेट इंटीग्रल होता यहाँ पर तो ये आपके पास c नहीं आना था। दिस इज बेसिकली एन एरर, ठीक है। एरर जो तो उसको हम c की फॉर्म में लिख देते होते हैं ना। तो ये अब जहाँ पर लिमिट्स नहीं है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन में c तो लाजमन आएगा, ये तो बात सही लिखी हुई है। और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल इसको कहते हैं, तो इसको ऑब्वियसली हम टू ट्रायल बेसिस पे तो नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन इसका देखें क्या है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि आपने इंटीग्रेशन, डबल एंगल आपको नज़र आ रहे हैं, पहले आप इसको स्प्लिट कर दें, ठीक है। और स्प्लिट हम कुछ इस तरह स्ट्रेटेजिकली करेंगे कि इधर इस 1 को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन 2x बाय, और इसकी डबल एंगल आइडेंटिटी ये होती है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जिनको ये आइडेंटिटीज़ नहीं आती वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट है FSC ICS पार्ट 1, उधर जाके ये इनकी डेरिवेशंस देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें ऊपर वाले को, इसको हमने स्प्लिट किया, मैं भी बता देती हूँ आपको कि 3 स्टेप्स किए हैं यहाँ पर। वो कैसे? इस 1 को लिखा है आपने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस साइन 2x को लिखा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इस कॉस 2x को लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जो न्यूमरेटर है उसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म दे दें, कॉम्पैक्ट फॉर्म आ जाएगी कॉस ऑफ एक्स माइनस
साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर बाय में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलें, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साथ में यहाँ आ जाएगा डी एक्स। इसको आप इससे कैंसिल कर दें, यू आर लेफ्ट विद व्हाट, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन जो कि यहाँ पर लिखा है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप उसमें एरर मीन सी कांस्टेंट आप ऐड करते हैं। तो इसको आप अरेंज कर लें, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन आपके पास यहाँ करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 70 पीपीएससी लेक्चर मैथ 2017, indefinite integral of 1 minus sin 2x by cos 2x is equals to what? Option number A, log sin x plus cos x into और प्लस एरर इंटू नहीं प्लस एरर सी। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास यहाँ पर करेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 71 आपके पास कोनिक सेक्शन से उठाया गया है, ठीक है। एस.एम. यूसुफ की बुक में चैप्टर नंबर 6 मिलेगा और इंटर पार्ट 2 की बुक में भी आपको चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन वहाँ पर ये मिल जाएगा। वो क्या कहता है, द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर बाय 3, ऑप्शन नंबर बी 2a स्क्वायर बाय 3, ऑप्शन नंबर सी 4a स्क्वायर बाय 3 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब वो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है। अच्छा, पेपर जो टाइप हुआ है ना, मैं पहले बता चुकी हूँ हर वीडियो में कि ये कंपोज्ड मतलब पेपर देने के बाद लोगों ने इन क्वेश्चंस को जिस तरह याद रखने के चक्कर में उनको टाइप कर लिया तो उसमें मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो वहाँ पर वाई जेड लिखा हुआ, तो वाई जेड कोई भी पैराबोला की इक्वेशन नहीं होती है, ठीक है। एक्स और वाई होता है, तो वो जेड नहीं है, वो बेसिकली स्क्वायर है, वो टाइपिंग मिस्टेक्स में काउंट होती है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पैराबोला का जो है वो बताया है, लेटेस्ट रेक्टम वगैरह। जिनको नहीं है पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लें। अब हमने क्या निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है बेसिकली। तो वो किस तरह से निकालते हैं और शेप कौन सी दी गई है, आपको पैराबोला दिया गया। तो आपके पास बेसिकली जो इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट चाहिए, मतलब ये जो y होता है ना, y और x सबस्क्रिप्ट के अलावा ये फिक्स्ड होते हैं, इनको चेंज नहीं करना होता है आपने। y1 और x1 जो होता है, ये आप पॉइंट जो आपको दिया होता है वो आप पुट करते हैं। तो m आपके पास यहाँ पर स्लोप होती है, तो इसकी आपने चीज़ें पूरी करनी और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर जनरेट हो जाएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा इनमें से क्या ऑप्शन है या नहीं है। तो वाई स्क्वायर आपके पास बेसिकली क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इसकी इक्वेशन से हमें नज़र आ रहा है कि ये इस तरीके से, ये मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ डिटेल में कि ये क्या होता है। आपके पास ये आपके पास पैराबोलिक शेप है, ये आपके पास टेंजेंट होता है और इस पर परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल होता है। यहाँ पर ये आप पैराबोला की एक्सिस होती हैं, ये आपके पास वर्टेक्स होता है और ये जो चीज़ होती है आपके पास लेटेस्ट रेक्टम होती है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम के आपने पॉइंट्स निकालने हैं, तो उसके लिए पहले हम m निकाल के रख लेते हैं। वो क्या है, m बेसिकली स्लोप होती है, तो वो पहला डेरिवेटिव होता है आपके पास, वो क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स 4a
और एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा डेरिवेटिव। 2 से कैंसिल होने के बाद 2a/y। ये तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें तो उसने कहा हुआ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फिर क्या हो जाएगी, y/x नेगेटिव ऑफ y/2a। यहाँ तक इसको स्टॉप कर दें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि हमें पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए थी और x1 और y1 की वैल्यू चाहिए थी। स्लोप हमने निकाल ली है, अब x1 और y1 की वैल्यू दिखाते हैं वो कहाँ से निकलेगी। अगर आप इस चीज़ को गौर करें तो लेटेस्ट रेक्टम जो है वो एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास करती है, पैराबोला के फोकस के अंदर से पास करती है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। ये सारे लास्ट लेक्चर्स में सारा कुछ डिटेल में हम बता चुके हैं आप लोगों को। इसमें जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है ना, पैराबोला, ये जो शेप है, 4 पैराबोला की शेप्स हो सकती है ना, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की थी, ये वो वाली थी। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू x = a है, y² = 4a, x की जगह आप a पुट कर दें, y² = 4a² और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ±2a। ठीक हो गई बात। मीन्स ये लाइन आपके पास कुछ इस तरीके से बनी थी, फोकस के अंदर से पास हो रही थी। यहाँ पर फोकस आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a0। ये आपके पास लेटेस्ट रेक्टम है, जो ऊपर वाला पॉइंट होगा, चले मैं उसको l दे देती हूँ, तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट तो a ही रहेगा। इसी तरीके से ये l प्राइम के लिए x कोऑर्डिनेट तो a ही रहेगा। लेकिन देखिए ऊपर के लिए y की वैल्यू आपके पास +2a है और नीचे वाले के लिए आपके पास वैल्यू -2a है। मतलब आप लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स निकाल चुके हैं, ठीक है। आपको इक्वेशन निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो, तो आपको स्लोप चाहिए होती है जो कि m होती है, वो आप निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और पॉइंट होता है तो पॉइंट्स आप निकाल चुके हैं। पॉइंट्स आपके पास कौन कौन से आ गए, a2a आ गया और दूसरा आपके पास आ गया a-2a। अब पहले इसको कंसीडर करके इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इसको कंसीडर करके इक्वेशन बना लेते हैं, देखते हैं इनमें से कोई है या नहीं। तो पहले तो इसको m को आप डिफाइन करें इस पॉइंट पर a2a, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, y की जगह जब आप 2a पुट करेंगे /2a तो आपके पास यहाँ पर -1 आ जाएगी। ठीक होगी बात। अब इस -1 को आप क्या करेंगे, -1 और इस m की वैल्यू को स्टेरिक में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, इस स्टेरिक में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो क्या आ जाएगा आपके पास, y-y1 की वैल्यू क्या, मैं अभी पहले वाला पॉइंट ले रही हूँ, ये वाला 2a, m की जगह -1, x -a की वैल्यू क्या आ गई, ये। ठीक हो गई बात। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज इक्वल टू y -2a -x + a, so you get the answer over here as this। ये तो इनमें से कोई भी नहीं है। अब हमारे दिमाग में ये बात जाती है या ये सवाल ये पैदा होता है, हमने तो पहला पॉइंट लिया, हो सकता है हम सेकंड पॉइंट लेते तो इनमें से कोई बन जाता। तो अब ज़रा सेकंड पॉइंट यहाँ पर फर्जी पुट करके देख लेते हैं। इसी में अमेंडमेंट्स कर रही हूँ। इस पॉइंट पुट करने से तो इनमें से कोई इक्वेशन नहीं आई। अभी इन्हीं में से पॉइंट्स पुट करूँगी। -y माइनस एज इट इज़, y की जगह आपकी दफ़ा क्या आ जाएगा, आपके पास -2a, उसकी वजह से ये नेगेटिव यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी ये नेगेटिव ख़त्म हो गया, यहाँ से भी ये नेगेटिव ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। पहली वाली भी इक्वेशन इनमें से कोई नहीं थी। दूसरी वाली जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली है टू पैराबोला, वो भी इनमें से कोई नहीं है। लिहाजा यहाँ पर बहुत क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट है, दैट इज नन ऑफ दिस। सो क्वेश्चन नंबर 71 विच वॉज द पावर ऑफ ppsc lecture May 2017, the normal equation of parabola y² = 4ax and its latest rectum is ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी नहीं है, मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 72 वो आपके पास क्या है,
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए पैराबोलाइड, ऑप्शन नंबर बी हाइपरबोलाइड, ऑप्शन नंबर सी इलिप्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बहुत आसान है कि मैं आपको टिक करके दे दूँ कि ये चीज़ की है, तो मैं इस चीज़ को बेहतर नहीं समझ रही, मैं इन सारों की इक्वेशन आपके सामने रख रही हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट इनमें से कोई आ जाए, तो आपको स्ट्रक्चर सारों का पता होना चाहिए। जो आपके पास पैराबोलाइड होता है उसकी इक्वेशन आपके पास ये होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। ठीक है। जो आपके पास हाइपरबोलाइड होता है उसकी इक्वेशन आपके पास होती है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो आपके पास एलिप्स होती है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब इनमें से देख लें कि कौन सी है ये एलिप्स है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए राइट ऑप्शन है। ये स्टैंडर्ड चीज़ होती है, आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी होती है। इनका प्रूफ आप बैठ के पेपर में नहीं करते, काफ़ी लेंथी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, पहले ही आपके पास टाइम शॉर्ट होता है। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो आप लोगों ने एज इट इज़ उसको मेमोराइज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखें, वो आपके पास क्या है, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स, और दो स्ट्रेट लाइन्स एक एल और एम दिया हुआ है और ऑप्शन आपको दिए हैं ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 40.1 डिग्री एंड ऑप्शन नंबर सी 40.2 डिग्री एंड नन ऑफ दीज। पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि एक ये ब्लंडर ही है, जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो ऑप्शंस को देख के हमें ये लग रहा है कि इनमें से नन ऑफ दीज है, लेकिन ये मेरी प्रिडिक्शन है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि इनमें से क्या ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है ऐसा कि कोई कैलकुलेटर से सॉल्व करने वाली चीज़ हो तो वो पेपर में आ जाए तो आप कहेंगे जी ये नन ऑफ दीज है, कि वो फ़लाँ चैनल के वीडियोस पर हम लोगों ने ऐसा देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने अंदाज़ा लगाया, जो मेरा गैस था वो ये है कि ये तो रैंडमली इंसानों को याद नहीं होती वैल्यूज़, तो नन ऑफ दीज ही ऑप्शन इसका राइट होगा, जो कि सही है। मैं आपको डेरिवेशन इसकी दे देती हूँ कि कैसे ये नेगेशंस हैं बाकी सबकी। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये बाय में चीज़ें होती हैं ना लाइन के, दीज आर बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, मतलब आप फॉर एग्जांपल इनको नाम मैं देने लगी हूँ A1 A2 A3, उनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी आपके पास 1 1 2। कॉमास लगाना चाहें लगाने, नहीं लगाना ना लगाएं। इसके डायरेक्शन रेशियोज आपके पास B1 B2 B3 वो आ जाएंगे 1 -1 और 3। अब थीटा आपने निकालना, बेसिकली एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, उनका फार्मूला है कॉज ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल्स टू A1 B1 A2 B2 A3 B3 बाय कैलकुलस SM यूसफ चैप्टर नंबर 8, उसमें आपको ये बआसानी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, क्या आएगा आपके पास। A1 की वैल्यू 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। देन A2 की वैल्यू आपके पास 1, B2 की वैल्यू -1, तो आंसर -1 आ जाएगा। A3 की वैल्यू 2, B3 की वैल्यू 3, तो मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये टोटल आपके पास क्या बन गया, √6। इसी तरीके से 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यू विल गेट द आंसर 11। इन दोनों को आप लोगों ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कॉज जब यहाँ पर आके इनवर्स अप्लाई होगा तो थीटा आपके पास क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 42.8
39 डिग्रीज। तो यहाँ पर 40, 40.1, 40.2 तो आपके सामने मैंने डिराइव कर दिया है। वो क्या है आपके पास? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। सो क्वेश्चन नंबर 73 which had been the part of PPSC lecturer maths 2017, the angle between the straight line L and M is option number D, because the actual answer or the actual angle between the given lines is 42.39 degrees. डियर ऑडियंस, आपके पास क्वेश्चन नंबर 74 जो पीपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 का हिस्सा था वो ये है, द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ ऑप्शन नंबर ए पार्शियल एम ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल्स टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल वाई, ऑप्शन नंबर बी पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज नॉट इक्वल्स टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, ऑप्शन नंबर सी पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई is equals to negative of partial n over partial x, and option number D partial m over partial y is equals to partial n over x. इसका सोल्यूशन मैंने आपको तब बताना है जब इस चैनल को आप मेरे 3 गिनने तक लाइक करेंगे, ठीक है। और मैं स्टार्ट करने लगी हूँ काउंटिंग 1 2 3। प्लीज़ हम सबको प्रेस कर दें, कमेंट सेक्शन में भी लाजमन आया करें, और इस चैनल की जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दें। बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तब इस चैनल की जब भी वीडियोस अपलोड होती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि एक नई वीडियो आई है, उसको आप देख लें और हो सकता है कि वो पेपर में आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रिजल्ट लगाया, बहुत सिंपल सा है, मेथड की बुक है बीएससी की, ठीक है। तो आपने उसका चैप्टर नंबर 9 उसको देख लेना है, उसमें या रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट आपके पास क्या है? रिजल्ट हम यूज़ करने लगे हैं, बहुत कॉमन सा रिजल्ट है, फेमस सा, क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट इफ my इज इक्वल्स टू एन एक्स। सेपरेबल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेते हैं, ये काम इसलिए करते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये देखें, इस रिजल्ट को हमने इसके साथ कंपेयर करना है। इस चीज़ को आप क्या लिखते हैं? m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको क्या लिखते हैं? n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। आप देखते जाइएगा, मतलब m को आपने y की रिस्पेक्ट से करना है। पहली ऑप्शन यहाँ से फारिग हो गई क्योंकि m तो x की रिस्पेक्ट से हो रहा है। दूसरी ऑप्शन यहाँ से नॉट इक्वल्स टू की वजह से वैनिश होगी क्योंकि यहाँ पर तो इक्वलिटी है। तीसरी ऑप्शन यहाँ पर ये नेगेटिव साइन की वजह से ख़त्म होगी क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन है। तो कौन सी ऑप्शन रहेगी आपके पास? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मेरे लिए बहुत आसान था, मैं यहाँ पर कह देती हूँ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी, मैच कर लें। सिर्फ आपके सामने इस तरीके से किया है क्योंकि पेपर में जब हम लोग बैठे होते हैं तो पेपर का प्रेशर और होता है, नर्व्स को आपने कंट्रोल करना होता है, और हम ना चाहते हुए भी क्वेश्चन को आंखें हमारी इधर उधर हो जाती हैं और हम लोग रॉन्ग ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, और फिर वो जैसे ही डॉट थोड़ा सा फिल हुआ तो वो फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन अगर हमें समझ भी आती है कि ये नहीं ये था, तो हमारा वो नंबर क्या हो जाता है, वहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा जल्दी नहीं करनी, अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई आपको अब यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी सारी तकरीबन एक जैसी दिख रही हैं। तो एक एक चीज़ को आपने देख के गौर से एलिमिनेट करना और फिर राइट ऑप्शन की तरफ आप लोगों ने जाना है। सो क्वेश्चन नंबर 74, द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स। डियर ऑडियंस, ये थे आपके पास यूपीएससी लेक्चरर मैथ 2017 के क्वेश्चन नंबर 70 से क्वेश्चन नंबर 74 तक। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।